इन दिनों कर्नाटक के सियासी हलके में जो तूफान आया है, वह किसी फिल्मी पटकथा से कमजोर नहीं। 48 विधायक और एक सनसनीखेज दावा। सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य के सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना का कहना है कि 48 विधायक हनी ट्रैप में फंस चुके हैं। हनी ट्रैप यानी प्रेम का जाल। और ये मामला यही नहीं रुका। राजन्ना ने यह भी दावा किया है कि खुद उनके खिलाफ भी हनी ट्रैप का जाल बिछाया गया था। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई कर्नाटक की राजनीति के बड़े चेहरे किसी गहरी साजिश के शिकार हो रहे हैं, या फिर ये कोई राजनीतिक चाल है जिसका मकसद सत्ता की लड़ाई में बढ़त हासिल करना है? ये पूरा मामला तब सामने आया जब बीजेपी विधायक बसंगौड़ा पाटिल यत्नाल ने विधानसभा में सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है और इसके लिए वो विधायकों को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रच रहा है। मामले में सरप्राइज का तड़का तब लगा जब जब राजन्ना ने विधानसभा में कहा कि कई लोगों के मुताबिक कर्नाटक अब सीडी और पेन ड्राइव का कारखाना बन गया है। विपक्ष ने इस पर दावा किया कि दो कारखाने चल रहे हैं। राजन्ना ने तपाक से इस पर पलटवार किया और कहा कि क्या एक आपके पास और एक हमारे पास है? अगर आप अपने कारखाने के मालिक का नाम बताएंगे तो हम अपने वाले का खुलासा कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरह की साजिशें कर रहा है तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। अपनी बात कहते हुए राजन्ना ने यह तक दावा किया कि इसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि 48 विधायकों के पेन ड्राइव मौजूद हैं, जिनमें सत्तारूढ़ दल के साथ साथ विपक्षी दलों के सदस्य भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, यह समस्या सिर्फ राज्य के नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय दलों के नेता भी इसके शिकार हैं। यह एक गंभीर खतरा है। राजन्ना ने गृह मंत्री जी परमेश्वर से जल्द ही शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास खुद को हनी ट्रैप करने की कोशिश के सबूत हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि 48 विधायकों का हनी ट्रैप में फंसना क्या महज एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है? राजन्ना ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री जी परमेश्वर से इस मामले की शिकायत की है और एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। जो बात इस पूरे मामले को और रहस्यमय बनाती है वो है सीडी और पेन ड्राइव का जिक्र। इस बहस ने पूरे विधानसभा को हिलाकर रख दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब राजनीति और हनी ट्रैप का घालमेल हुआ है। अतीत में भी कई बार नेताओं, अफसरों और उद्योगपतियों को हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल किया गया। इस बार जो खास है वह 48 विधायकों का एक साथ हनी ट्रैप में फंसना। राजन्ना ने गृह मंत्री जी परमेश्वर से जल्द ही शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास खुद को हनी ट्रैप करने की कोशिश के सबूत हैं। विधानसभा में मौजूद गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इन आरोपों पर गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में उच्च स्तरीय जांच का आदेश देगी। यहां गौरतलब है कि हनी ट्रैप के ये आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब कांग्रेस के दो गुटों के बीच सत्ता की खींचतान चल रही है। इसकी शिकायत राजन्ना ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की थी। चर्चा इस बात की भी है कि राजन्ना और उनके बेटे को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। यहां सवाल उठता है कि क्या कोई संगठित गिरोह इन नेताओं को निशाना बना रहा है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का एक नया रूप है? आखिर कौन है इसके पीछे? सच सामने आएगा या नहीं, जानना दिलचस्प होगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.